नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 17वें अध्याय वन हमारी जीवन रेखा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उसके पहले हमने पिछले वीडियो में जितना सीखा था उसका एक बार पुनरावर्तन कर ले। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जिस स्थान पर प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता होती है उस क्षेत्र विशेष को वन या जंगल के नाम से जानते हैं। हमारी पृथ्वी पर लगभग 30 से 31% जितना भाग जंगलों से ढका हुआ है। हमने यह भी जानकारी प्राप्त की थी वन अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने के ऊपर उठ जाता है जो शिखर के नाम से जाना जाता है। ऊंचे शिखरों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्ष के ऊपर छत की तरह काम करती हैं, जिसे हम वितान या कैनोपी के नाम से जानते हैं। हमने यह भी देखा कि वृक्षों का नाश करने पर खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है और खाद्य श्रृंखला में अपघटक मृत जीवों का अपघटन करते हैं और पोषक तत्वों को पुनः मृदा में पूर्ति, यानी जिन पोषक तत्वों का उपयोग वनस्पतियां अपने भोजन के निर्माण में करती हैं उनका विविध जीव भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और जब यह जीव मर जाते हैं तब उनके शरीर में जो पोषक तत्व हैं अपघटक उनका अपघटन करते हैं और वह पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस लाते हैं। इस प्रकार यह चक्र सतत चलता है। चलिए चर्चा करते हैं कि नए पौधों के निर्माण में वन्य जीवों का क्या योगदान है। हम सभी जानते हैं कि नए पौधों के निर्माण में बीज अति महत्व की भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे वन्य जीव खुराक का संग्रह करते हैं जिनमें फल होते हैं और उन फलों में बीज पाए जाते हैं। कई बार कुछ वन्य जीव जब वन में घूमने के लिए निकलते हैं तब उनकी त्वचा पर भी यह बीज चिपक जाते हैं और यह जीव जहां जाते हैं उनके साथ बीज भी उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं, जिसके द्वारा वहां पर नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ जीव जो कि फलों को खाते हैं वे फलों के साथ उनमें रहे हुए बीजों को भी खा लेते हैं और यह जीव कई बार खुराक का किसी अन्य स्थान से संग्रह भी करते हैं। जब यह जीव मल का त्याग करते हैं तब उस मल में भी यह बीज रहे हुए होते हैं। यह बीजों को जब योग्य अनुकूलन परिस्थितियां मिलती हैं जैसे कि पानी और सूर्य प्रकाश, तब यह पनप जाते हैं और नए जीवों के उत्पादन को जीवों की लीद में उनके मल में रहे हुए जो बीज हैं उन्हें योग्य अनुकूलन परिस्थिति मिलने पर वे नवोद्भिद के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव खुराक का किसी अन्य स्थान पर संग्रह करते हैं वहां पर भी योग्य अनुकूलन परिस्थितियां मिलने पर यह अंकुरित हो जाते हैं। यही कारण है विद्यार्थी मित्रों कि जंगल में हमें कहीं पर भी वृक्षारोपण करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार जो वन्य जीव हैं वे नए पौधों के निर्माण में महत्व की भूमिका। वन पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांसाहारियों के लिए भोजन प्राप्त होना, यानी यदि अत्यधिक मात्रा में पादप होंगे तो उसका साफ मतलब है कि जो शाकभक्षी जीव है उनमें अधिकता होगी, वे अधिक मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। और यदि शाकभक्षी जीव अधिक होंगे तो सीधी सी बात है उनको खाने वाले जो मांसभक्षी जीव हैं उनके लिए सरलता से आहार प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण जो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला है वह सही तौर पर बनी रहती है। जंतुओं की विविध किस्में वन में पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। जो अपघटक हैं वह इनका विविध प्रकार के पोषक तत्वों में रूपांतरण कर डालते हैं। वन में उगने वाले पादपों के लिए यह पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव की इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जमीन के कटाव को रोकने में वन की क्या भूमिका है। हम सभी जानते हैं कि यदि किसी विस्तार में कम मात्रा में वन पाए जाते हों तो वहां पर जमीन का कटाव आसानी से हो जाता है। मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के द्वारा बह करके चले जाते हैं, जिसे रोकने में वन महत्व की भूमिका निभाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ों की जड़ें हैं वे मिट्टी के कणों को जकड़ के रखती हैं, जिसके कारण जमीन का कटाव नहीं होता। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण जो पानी जमीन पर गिरता है वह वनों के कारण सीधे जमीन पर, वह पानी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियों पर पड़ते हैं,
और वहां से उनकी गति अत्यंत धीमी हो जाती है, जिसके कारण वह सीधे जमीन पर नहीं गिरते। उनकी कम गति होने के कारण जमीन को अधिक नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अतिरिक्त जो मूल तंत्र है वह जल के भूमि में अवस्रवित होने में सहायता करते हैं और वे जल को जमीन में धीरे धीरे शोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, जो जंगलों की जमीन है वह काफी स्पंजी पाई जाती है, काफी मुलायम होती है, जिसके कारण जो बरसात का जल जमीन पर पड़ रहा है वह बिना किसी कठिनाई के जमीन में नीचे उतर जाता है, जो कि भौम जल के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जमीन के कटाव में भी वन महत्व की भूमिका अदा करते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि वन हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह मौसम को काफी सुहावना बना करके रखते हैं। यह अच्छी बरसात लाने में हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। यह हवा को ठंडा बनाए रखते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम हो जाती है। जमीन का यह कटाव वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सड़कों के आसपास वृक्षों को लगाए जाते हैं, जिसके कारण जो वहां से वाहन पसार हो रहे हैं उनसे उत्पन्न होने वाली जो शोर या आवाज है वह इन वनों के अंदर रहे हुए पौधों के द्वारा शोषित कर ली जाती है। यह मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय भी प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्र में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। साथ ही वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अन्य कई उत्पादों को भी यह प्रदान करते हैं, यानी यह इस प्रकार के औषधियों के स्रोत कहे जाते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि यदि वन ना हो तो क्या होगा। विद्यार्थी मित्रों, हम सभी जानते हैं कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जिसे हम विश्व ताप वृद्धि के नाम से जानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में कितनी अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। जो पेड़ पौधे हैं वह वातावरण में रही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शोषित करते हैं, जिसके कारण तापमान नियंत्रण में रहता है। पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। यह जो जीव जंगलों में निवास करते हैं वे बेघर हो जाएंगे। उन्हें खाने के लिए भोजन और आवास नहीं मिल पाएगा। इसी कारण हम सभी जानते हैं कि कई बार जंगलों से जो जंगली जीव हैं वे निकल करके हमारे शहरी विस्तार में आ जाते हैं और फिर हम उन्हें इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जो जंगल है वह कई जीवों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ों की अनुपस्थिति जो मृदा है वह जल को नहीं बांध पाती, जिसके कारण बाढ़ के खतरे देखने को मिलते हैं। यानी कई जगहों पर अतिवृष्टि की समस्या देखने को मिलती है, लोगों के मकान बह जाएंगे। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, वन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। चलिए वनों के नाश के कारण क्या है, अब उसकी तो हमने कई बार सड़कों के निर्माण के लिए, इमारतों के निर्माण के लिए, बांधों के निर्माण के लिए और औद्योगिक विकास के लिए तथा लकड़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमने जंगलों को सदैव काटा है। यह एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, गांव में रहने वाले लोग अपने जीवों को यानी मवेशियों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं, जिसके कारण भी वे जंगल की बहुत सारी वनस्पतियों को खा जाते हैं। इस प्रकार पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण भी जो जंगल है वे आज लुप्त होते जा रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बनता है। इसे रोकने के लिए विद्यार्थी मित्रों, हमें कुछ समझदारी पूर्वक प्रयास करने पड़ेंगे। हमें हमारे देश का विकास भी करना है और हमें जंगलों को बचाना भी है। हम यदि समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास के कार्यों को भी कर सकते हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों कि आज की वीडियो के द्वारा आपने यह जानकारी प्राप्त की होगी कि वन हमारे लिए किस तरह से उपयोगी। वे जमीन के कटाव को रोकते हैं, वे हमारे लिए भोजन पूरा करते हैं, आवास की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में भी हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जंगल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि जो वन है वो हमारी जीवन रेखा है। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।